नमस्कार। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो इससे पहले हमने चर्चा की कि आप कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके पास ये रहता है कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मेरा मीडियम ये है, मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी हरियाणा की, देन हमने पंजाब की थी, देन हमने बिहार की थी। तो आज हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। उससे पहले हमने की थी गुजरात की, तो गुजरात के देखने के बाद राजस्थान। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान जो है एक नेशनल एग्ज़ाम है। इंडिया के हर स्टेट का बंदा राजस्थान का एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान की। ये जो सिलेबस है और ये जो मैं चर्चा कर रही हूँ, ये राजस्थान के लास्ट नोटिफिकेशन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ मैं? राजस्थान के लास्ट नोटिफिकेशन। देखो, नया नोटिफिकेशन आएगा तो बता देगा। हम बात करें 2019 के नोटिफिकेशन में क्या था, ठीक है। बाकी देखो, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आती है चीज़ें बदलती रहती है। और हम आज कहाँ हैं? हम खड़े हैं अप्रैल 2020 में, है ना। तो ये चीज़ें बदलती रहती है। हमारे जो वीडियोस हैं वो पुराने हो जाते हैं, फिर आप बाद में भी देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये होना चाहिए कि भाई ये बना था अप्रैल 2020 में, नया नोटिफिकेशन क्या कहते हैं। मैं लास्ट नोटिफिकेशन पे चर्चा करूँगी। मिनिमम एज कितनी है राजस्थान में? 21 ईयर्स। कौन एग्ज़ाम दे सकता है? जो 21 ईयर्स का है। और मैक्सिमम 40 ईयर्स। ये जो 40 ईयर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा? राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने जॉब्स के अंदर जनरल को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, हर नौकरी में 40 साल दे रखे हैं। उसी 40 साल के एवज पर राजस्थान जुडिशरी ने भी अब क्या कर लिया है, जो जनरल हैं वो 40 साल तक दे सकता है। जनरल की बात आती है तो जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं और जो यहाँ आके राजस्थान में एग्ज़ाम देंगे वो जनरल काउंट होंगे। अर्थात जो राजस्थान के बाहर के हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल है, जो जनरल कैटेगरी में अकाउंट होंगे, वो 40 साल तक राजस्थान का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? लास्ट नोटिफिकेशन के। तो क्या कहा? मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 40। अब आता ओबीसी, एससी और एसटी, वो कितनी दे सकते हैं? तो मैंने कहा मैं जनरल का बताऊंगी, बाकी का जो उनके नोटिफिकेशन में लिखा है वो दे सकते हैं। यानी मिनिमम 40 तो सभी दे सकते हैं, ये क्लियर हो गया। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, सभी जने 40 साल तक राजस्थान में दे सकते हैं लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर अपीयरिंग वाला बच्चा दे सकता है। एकमात्र स्टेट है जो एलएलबी कर रहा है, वह बच्चा भी, एलएलबी जो फाइनल ईयर में है वह बच्चा भी दे सकता है। अब आता है एलएलबी फर्स्ट ईयर वाला कहता है कि मैं भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ। एलएलबी सेकेंड ईयर वाला कहता है मैं भी दे सकता हूँ। हाँ जी, आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। फॉर्म भरेंगे, वहाँ आप अपीयरिंग लिखोगे, फाइनली आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, प्री एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो मेन के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको फाइनल ईयर की आपको डिग्री देनी पड़ेगी। तो बात क्लियर हो गई आपकी। प्री एग्ज़ाम देने के लिए मना नहीं है, आप प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन मेन के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 अपीयरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। ऐसे कई एग्ज़ाम है, जैसे कि गुजरात में है तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बिहार है तो आपके बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। बट राजस्थान के लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी तक तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपीयरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है। देन आता है आपके पास प्री का पेपर होता है यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में, यानी हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है। मेन का एग्ज़ाम हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, और इंटरव्यू होता है यहाँ पे। इंटरव्यू जो लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इंटरव्यू जो है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। वैसे आप जब इंटरव्यू देने बैठोगे ना तो आपकी लैंग्वेज वही निकलेगी जो आप रूटीन में बोलते हो। कई बार इंग्लिश वाला बच्चा सोचता है नहीं मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा, उसके मुँह से इंग्लिश ही निकल जाती है, क्योंकि वो 15-20 मिनट झटके से निकलते पता भी नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक छोटा सा डाउट था जो मैंने क्लियर किया। अब आपसे एक छोटी सी निवेदन भी है। मैंने आपका एक डाउट क्लियर किया, आप मुझे फ़ोन करके नहीं पूछेंगे मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। मैंने लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बता दिया। फिर भी डाउट हो तो आप राजस्थान जुडिशरी के साइट पर जाके वहाँ से आप क्या ले सकते हैं? नोटिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। क्या कहा कि इस सिलेबस में क्या है? सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, लिमिटेशन, सीआरपीसी, आईपीसी, प्रोबेशन, जेजे, डोमेस्टिक, रेंट, इंटरप्रिटेशन। अर्थात जब हम बात करते हैं 9 सब्जेक्ट तक की, ये 9 सब्जेक्ट तो सभी जगह कॉमन है, तो आप हर कोई दे सकते हैं। इसलिए मैंने इसको क्या कहा, ये नेशनल एग्जाम है, हर कोई दे सकता है।
प्रोबेशन छोटा सा है, यूट्यूब पे वैसे ही पूरा पढ़ा रखा मैंने। जे एक है जो जिसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस छोटा सा है, महिलाओं के लिए कर सकते हैं। रेंट भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आपका ये भी क्लियर हो गया। इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो ये इंटरप्रिटेशन है, वैसे भी अनकोडिफाइड लॉ है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि राजस्थान का एग्जाम इंडिया का हर पर्सन दे सकता है, ना गुजराती का जिक, ना पंजाबी का, ना जीके का, ना इंग्लिश का कि भैया इंग्लिश में ये है, हिंदी वाले भी दे सकते हैं ना, और इजी भी है। नाउ हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और एनआई एक्ट। एनआई एक्ट भी आप सबको पता है, और एक चैप्टर ये हमारे तो एक अच्छा और आराम है कि 138 से 148 ये पूरा एनआई भी नहीं है। फिर आता है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। तो ये राजस्थान का सिलेबस है प्री के लिए। राजस्थान का एक और चीज़ है कि प्री और मेन दोनों का सिलेबस सेम ही है, बस एक चीज़ चेंज हो जाती है कि प्री में जहाँ हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर आती है, वही मेन में हिंदी ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ऐसे राइटिंग आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राजस्थान के सब्जेक्ट हैं। अब आगे चलते हैं हम मेन का एग्ज़ाम कैसे होता है। मेन के एग्ज़ाम के अंदर आपके पास आता है 4 पेपर। उससे पहले प्री। राजस्थान के अंदर गुजरात की तरह मिनिमम मार्क्स नहीं हैं, अर्थात राजस्थान में कट ऑफ जाती है। सेकंड, राजस्थान के पेपर में है दूसरे कई स्टेट की तरह नेगेटिव मार्किंग भी अभी तक नहीं थी। आगे हो गया नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट एग्जाम तक नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो यहाँ ना मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम इतने ला के पास, ऐसे प्री के लिए कट ऑफ जाएगी, वो मिनिमम अलग चीज़ है, प्री के लिए कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ के जितने आपके पास मार्क्स होने चाहिए। देन आता है आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी अभी तक नहीं है। फिर आता है मेन के एग्जाम। 4 एग्जाम होते हैं मेन में, सिविल 1, क्रिमिनल 1, सेकंड हिंदी और इंग्लिश। सिविल में सिविल के सब्जेक्ट होंगे, क्रिमिनल के सब्जेक्ट होंगे, देन हिंदी और इंग्लिश। इनमें आती है जजमेंट राइटिंग। क्या कहा? इनमें आती है जजमेंट राइटिंग। तो साथ में आपका एक नया छूट जाता है मेन में जजमेंट राइटिंग। हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे। अभी तक राजस्थान जुडिशरी के अंदर क्या होता है कि हिंदी में 3 ऐसे आते हैं और इंग्लिश में भी 3 ऐसे राइटिंग आती है, अर्थात मेन के एग्जाम में अभी तक ग्रामर नहीं आई है। आगे क्या होगा मैं नहीं बताऊंगी, अभी तक जो पैटर्न है मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की ऐसे राइटिंग है और इंग्लिश की ऐसे राइटिंग है। तो क्या कहा कि राजस्थान जुडिशरी के अंदर प्री में ग्रामर आती है, तो मेन में सिर्फ ऐसे राइटिंग आती है। जबकि वहीं बिहार जुडिशरी के अंदर जाते हो तो मेन के अंदर ऐसे राइटिंग भी आती है, इवन तो संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे वो नहीं है। तो राजस्थान का एक छोटा सा सिलेबस है, अब इसको आराम से कवर कर सकते हैं। एज हो गई आपके पास, पैटर्न हो गया आपके पास, देन आता है आपके लास्ट में इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है आपका 35 मार्क्स का। ये पेपर होता है 100, ये रिटन होता है 100, ये होता है आपके 50, ये होता है 50 और ये 35। अब बताइए इनमें मिनिमम क्राइटेरिया है। हाँ जी, पास होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। और इतने मार्क्स कैसे पता चलेगा? जैसे आप नोटिफिकेशन देखेंगे मार्क्स का आपको पता चल जाएगा मिनिमम किसको कितने लाने हैं कैटेगरी के हिसाब से। बट आप 100 का है तो अपनी प्रिपरेशन वैसे करो ना, कि मिनिमम का ना सोचे, आप तो ये सोचिए कि मुझे करना है। तो राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम इंडिया का हर बंदा दे सकता है, वो चाहे हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर सकता है। कॉमन सब्जेक्ट है वो भी कर सकता है। इवन तो जैसे जेजेक्ट हैं, प्रोबेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तो जो राजस्थान का एपीओ के एग्ज़ाम देता है उसमें भी आते हैं, इंडिया के किसी भी एपीओ के एग्ज़ाम में देंगे तो उसमें भी आता है। तो ये राजस्थान जुडिशरी का है। साथ ही बताना चाहूँगी कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में आपको इससे रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं राजस्थान जुडिशरी के लिए, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं इस जुडिशरी के लिए। साथ में यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती हैं, लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज प्री की भी चलती हैं, लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज मेन की भी चलती हैं। तो ये सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल सकती है जो आप ले सकते हैं। तो बस स्टार्ट हो जाए आज से, सबसे इजी एग्जाम है। अब एक और बात बताना चाहूँगी, हाल ही में अभी चल रहा है कोरोना का समय, ठीक है, तो अभी कोरोना से पहले राजस्थान जुडिशरी ने 89 सीट्स अनाउंस की थी। कितनी सीट्स अनाउंस की थी? 89 सीट्स अनाउंस की थी। अब वो एग्ज़ाम इस साल होगा ये नहीं, वैसे जहाँ तक 99% यही है कि इस साल जिस जुडिशरी ने फॉर्म नहीं निकाले हैं तो उसके एग्ज़ाम होने के चांसेस भी नहीं के बराबर है। कर ले अलग बात है, परिस्थितियाँ ठीक हो जाए अलग बात है, बाकी 99% नहीं होंगे। और ऐसे भी राजस्थान जुडिशरी का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वैसे भी शेड्यूल थोड़ा सा उनका चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम इस साल न करे और हो सकता है कर भी ले। तो इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि इस साल होगा या नहीं होगा। हमें एग्ज़ाम के भरोसे नहीं रहना है, हमने तो अपनी
प्रिपरेशन करनी है और करती जानी है, क्योंकि 6 महीने तो कम से कम चाहिए ना आपको पढ़ने के लिए। तो आप तो यही सोचिए कि ठीक कि जब होना है तब होगा, मैं मेरी प्रिपरेशन में पीछे नहीं रहूँ। क्या कहेंगे? मैं मेरी प्रिपरेशन के पीछे नहीं रहूँ। तो आया राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके।